हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डायलर्स के ऊपर। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10 है, जिसके अंदर आज हम जून 2019 के टाइम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के उनको हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हेन द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंश्योर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर एंड मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द टीचर मोस्ट अप्रोप्रिएटली। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसको देख के डर जाते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले आपने इस चीज को ध्यान में रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही ज्यादा उसका इजी आंसर होता है। बट सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो होते हैं की एलिमेंट, जिसके रिवॉल्विंग हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सेट किया गया है। राइट, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बात किस चीज की है, आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, किसकी वजह से? विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। अब इसका मतलब है कि टीचर के वजह से लेस रिसोर्सेज, टीचर ने लेस रिसोर्सेज को यूज किया और लेस एफर्ट की वजह से उनके आउटकम को क्या किया गया, इंश्योर किया गया। तो इस इनिशिएटिव जो टीचर ने ली है इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे टीचर सक्सेसफुल होगा, इफेक्टिव होगा, इंटेलिजेंट होगा या प्रैक्टिकल होगा। देखिए, जब भी कोई भी आप देखिए एज अ मशीनरी के तौर पे, एज अ इंडस्ट्री के तौर पे, कहाँ जहाँ पे भी कोई चीज को आप कम कम इस्तेमाल करके ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओ, उस चीज को हम किस नाम से बोला जाता है? इफेक्टिविटी से। राइट, तो यहाँ पे टीचर ने कम रिसोर्सेज और कम एफर्ट की वजह से लर्निंग आउटकम अच्छी दिखाई है स्टूडेंट्स की, तो उसका मतलब क्या, टीचर यहाँ पे क्या हो गया हमारा? इफेक्टिव टीचर हुआ। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, देन है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन अ क्लासरूम हेल्प्स इन। पीयर का मतलब क्या होता है? जो हमारे कलीग्स भी कह सकते हैं, उनको फेलो भी कहते हैं, जो हमारे साथ वाले होते हैं, जो हमारे लेवल के होते हैं। राइट, तो ऐसी इंटरेक्शन क्लासरूम में जब भी हम करते होते हैं तो उसका मेन बेनिफिट क्या होता है? या कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करनी है कि हम करते हैं, जहाँ तो हम रियलाइजेशन ऑफ वन मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि किसी दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाता है जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। रैपिड बिल्डिंग, इससे हमारा बॉन्ड बन जाता है, कनेक्ट कर रखते हैं, जहाँ हम क्वेश्चनिंग करना सीख जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब भी आप अपने लेवल के किसी भी कोलीग से, किसी भी स्टूडेंट से एज अ लर्नर के तौर पे बात करते हो, तो आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरेक्ट करते हो। देखिए, रैपिड बिल्डिंग तो टीचर और स्टूडेंट के अंदर होता है कि ताकि बॉन्ड बिल्डअप हो जाए, ताकि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बन पाए। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू। देखिए, लिसनिंग हमारे टीचर एज अ टीचिंग प्रोफेशन के तौर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बट देखिए, आपने सुना भी होगा, गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। तो जब भी आप एज अ टीचर हो तो आपके लिए सुनना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपके लिए बोलना। सुनना हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, गेन नॉलेज, एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर, हमें पता चल सके कि लर्नर की रिक्वायरमेंट क्या है। कीप द लर्नर इन गुड ह्यूमर, ताकि लर्नर को लगे कि उसकी बात को सुना जा रहा है। इवेल्युएट द लर्नर फॉर प्रोग्रेस मेड, इसलिए सुनने ताकि लर्नर की प्रोग्रेस को हम इवेल्युएट कर पाए। बट फर्स्ट देखिए, हम सुन इसलिए रहे हैं कि आप सामने वाले ऑडियंस जो कहना चाह रही है, जो ऑडियंस का व्यू पॉइंट है, ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ अ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए, ये बिल्कुल एक स्टैटिक पार्ट है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी किसने थी? हार्वर्ड गार्डनर ने। देखिए, ये थ्योरी मेन प्रोपोनेंट क्या था इसका? देखिए, बहुत जैसे हमारे पास एज अ टीचर, एज अ क्लास के अंदर बहुत सारे टाइप के लर्नर होते हैं, सारे एक टाइप के नहीं होते, तो वैसे ही मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सभी के अंदर एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होती। कोई एक लर्नर किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई दूसरी चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। तो वैसे ही जो जो पर्सन जिस जिस में एक्सपर्ट है उसके साथ एक वर्ड लगा दिया जाता है, स्मार्ट। अगर कोई पर्सन क्रिएटिविटी के अंदर एक्सपर्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? विजुअल स्पाशियल स्मार्ट। कोई पर्सन अगर लैंग्वेज अच्छी डिस्कस कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? लिंग्विस्टिक स्मार्ट। कोई पर्सन एक दूसरे के साथ बातचीत करके अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकता है तो उसको इंटरपर्सनल स्मार्ट बोलेंगे। जो एक अकेला बैठ के बातचीत कर सकता है उसको इंट्रापर्सनल स्मार्ट बोलेंगे। राइट, तो इस तरीके से हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर्स। हमारे पास बहुत सारे करेक्टरिस्टिक के क्वेश्चन आते हैं कि लर्नर के कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक के, नॉन कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक के। अब क्वेश्चन आया है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का। पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन को हम रीड करेंगे। ऑप्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज योर चाइल्ड एबिलिटी to identify, evaluate, control and express his or her emotions. Right? तो मतलब कि एक लर्नर की एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए और बातचीत कर पाए और बता पाए कि वो क्या फील कर रहा है।
राइट तो क्या लिखा भी क्या है, रिकॉग्नाइज योर ओन फीलिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर, आप अपनी फीलिंग भी समझ पाओ, सामने जो आप जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो उसकी फीलिंग्स को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, राइट। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन, ये बिल्कुल सही है, आप अपना ओपिनियन भी समझ रहे हो, अपने इमोशन भी समझ रहे हो, सामने वाले के इमोशन को भी समझ रहे हो। एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, किसी को आप एक्सप्रेस कर रहे हो बहुत तरीके से, देखिए एक्सप्रेस आपने अपने आप को करना ना कि किसी को करना है, राइट। तो एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, अगर लिखा होता एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी स्ट्रांगली तो सही होता, किसी को एक्सप्रेस स्ट्रांगली कर रहे हो तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। बीइंग रैशनल इन थिंकिंग, रैशनल लॉजिक की बात की जा रही है, बट लॉजिक तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर द सिचुएशन, ये बिल्कुल सही है कि आप अपने इमोशन सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सेट कर रहे हो, बना रहे हो, राइट। देन है बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म। बीइंग क्रिएटिव का मतलब क्या है कि आप फिर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो, आप अपने माइंड से कुछ नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इनोवेशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में इसका कोई रोल नहीं है, राइट। लास्ट क्या है हमारे पास, एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर, मतलब कि आप इमोशनली सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे सामने वाला गलत है चाहे सही है, बट आप उसकी फीलिंग को समझ के एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसा वो है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ए, डी एंड एफ। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ अ इंक्लूसिव टीचिंग। देखिए इंक्लूसिव, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इंक्लूसिव टीचिंग बनाना चाहिए। देखिए वर्ड भी कहाँ से बना है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड करना, किसको, सभी को। देखिए एज अ टीचर के तौर पे, अगर आप एक सोशल वर्कर भी हैं तो आपको पता है कि आप सभी लोगों की हेल्प करोगे, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो नीडी है, चाहे वो नहीं नीडी है, आप सभी लोगों को एक समान समझोगे। तो एज अ टीचर के तौर पे आप ये नहीं देखोगे कोई बच्चा होशियार है मैं उसके ऊपर ज्यादा जोर दूं, कोई बच्चा वीक है तो उसको उसके ऊपर कम जोर देना चाहिए, पर आपने सभी को समान तरीके से पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इंक्लूसिव टीचिंग में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे अच्छी है, राइट। टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स, टीचर उनको हेल्प कर रहा है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, टेक्निकली गिफ्टेड है, जिसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। लर्निंग ऑफ वीक स्टूडेंट, जो पुअर स्टूडेंट्स है, जो अच्छे नहीं है, आप उनको अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर टेक स्पोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, टीचर पेरेंट्स की स्पोर्ट्स लेके स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीचर मेक द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन अ सेम क्लास, मतलब एक अच्छे टीचर के तौर पे आप इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर सारे स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को एक ही क्लास के अंदर बैठ के एक ही टाइम पे एक ही तरीके से आप उनको वेटेज देके पढ़ा रहे हो। तो 6 क्वेश्चन का आंसर फोर्थ इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7th क्वेश्चन। टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच वन ऑफ द कंडीशन शुड बी मेट। देखिए डिस्कशन मेथड के ऊपर कई बुक्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया गया है कि डिस्कशन मेथड कब यूज किया जाता है। वहां पे ऑप्शन आता है टॉपिक इज इजी, टॉपिक इज डिफिकल्ट या टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए डिस्कशन का मतलब क्या है कि एक टीचर होता है, स्टूडेंट के साथ बैठ के डिस्कस करें उस टॉपिक को। देखिए अगर कोई टॉपिक इजी है उसको डिस्कस करने का तो कोई एक बेनिफिट ही नहीं बनता, बिकॉज इजी है वो तो सभी को समझ आएगा ना। डिस्कस तब करने का फायदा है जब डिफिकल्ट है, उसमें से कुछ चीजें स्टूडेंट को पता है, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं पता वो टीचर के साथ डिस्कस करके ही समझ आ पाएंगी। बट वेरी डिफिकल्ट के अंदर क्या होगा, डिस्कस से कुछ नहीं होगा, डिस्कस से कुछ ही बच्चों को समझ आ पाएगा, सभी बच्चों को नहीं समझ आ पाएगा, उसको टीचर को लेक्चर मेथड से समझाना पड़ेगा वेरी डिफिकल्ट में। बट यहाँ पे डिस्कशन मेथड है, तो डिस्कशन मेथड तभी यूज किया जाता है जब टॉपिक डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, टॉपिक भी इजी, ऐसा बिल्कुल नहीं, इजी में हम डिस्कशन मेथड को यूज नहीं करते हैं। टॉपिक भी डिक्लेयर इन एडवांस। देखिए अगर आप किसी चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, उसका टॉपिक आप क्लास में अगर पहले बताएंगे, स्टूडेंट्स उसके बारे में पढ़ के आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे ताकि वो अच्छे तरीके से डिस्कशन का पार्ट बन पाए, तो बिल्कुल ये आंसर होगा, टॉपिक मस्ट बी डिक्लेयर इन एडवांस। देन है टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टॉपिक आपके क्लास के इंटरेस्ट का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के अंदर हो वैसा टॉपिक हो, कॉमर्स की फील्ड से हो वैसा टॉपिक हो, मैनेजमेंट की फील्ड से हो वैसा टॉपिक हो, म्यूजिक की फील्ड से हो वैसा टॉपिक हो, तो सेम फील्ड का डिस्कस करोगे तो वैसे ही स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा और अच्छे तरीके से वो खुद भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, एक या एक टीचर से ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये जरूर है कि जो टीचर को आप बुला रहे हो वो अच्छे तरीके से डिस्कशन को एग्जीक्यूट कर पाए, राइट।
तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये तो हमेशा मैटर करेगा कि आपने इस तरीके से नहीं लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करना कि जो आपको लैंग्वेज आती है, आपने इस तरीके से डिस्कस करना है कि आपकी ऑडियंस को कौन सी लैंग्वेज के अंदर सूटेबल है, राइट। तो लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ई ऑप्शन, सी एंड बी। तो 7th का फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 8 क्वेश्चन, आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देन है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई दो स्टेटमेंट विच आर कॉल्ड की बिहेवियर्स। देखिए इफेक्टिव टीचिंग कब होती है, राइट। देखिए हमारे पास टीचर लर्नर इंटरेक्शन के अंदर 3 चीजें होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहला एक होता है टीचर होता है, दूसरा हमारे पास एक लर्नर होता है, और तीसरा हमारे पास होता है टीचिंग लर्नर इन्वायरमेंट, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जब टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि टीचर जब अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है तो अच्छे तरीके से इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो सकती है? पहला ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू स्टूडेंट्स, वो जो चीज है जो कंसेप्ट को समझा रहा है वो डायरेक्ट बोले, ना कि घुमा फिरा के बताए, राइट। ऑडिबल, वो अच्छे तरीके से सभी लोगों को सुनना चाहिए, और ओरल डिलीवरी दे, ऐसा नहीं है कि वो लिख के नोट्स हैंड ओवर कर दे ताकि बच्चों को वो खुद ब खुद पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओरल डिलीवरी से अच्छे तरीके से समझाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनकरेज द स्टूडेंट टू एलैबोरेट ऑन एन आंसर। देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये स्टूडेंट्स को आंसर इलैबोरेट करने का ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर ये इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है, ये कंड्यूसिव लर्नर इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर आपकी क्लास के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा है तो आपके स्टूडेंट आंसर को इलैबोरेट डेफिनेटली करेंगे, बट इफेक्टिव टीचिंग के अंदर टीचर का रोल अभी डिस्कस किया जा रहा है, ना कि स्टूडेंट का। वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद द लर्नर, ये अगेन हमारे लर्नर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का पार्ट है, ना कि इफेक्टिव टीचर का पार्ट है, राइट। चलिए देन आ गया वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि एक अच्छा टीचर इफेक्टिव टीचिंग तभी एग्जीक्यूट कर पाएगा जब वो डिफरेंट मोड्स की हेल्प लेगा। वो टेक्सचुअल मोड से भी पढ़ाएगा, वो विजुअल मोड से भी पढ़ाएगा, वो ऑडियो विजुअल मोड से भी पढ़ाएगा, सभी मोड्स की हेल्प लेके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने की वो हेल्प करे, राइट। तो फोर्थ आंसर भी करेक्ट है। देन है प्रिवेंटिंग द मिसबिहेवियर विद द मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन। अब टीचर का हम रोल डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग तभी हो पाएगी जब क्लास के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को मिनिमम रखे, जैसे क्लास डिस्टर्बेंस होगी, बच्चों को जो ऐसे बच्चे हैं कि जो जिनकी वजह से अच्छे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है उनको भी कंट्रोल करना आता हो, तो प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर, ताकि क्लास के अंदर डिस्ट्रप्शन कम हो और अच्छे तरीके से लर्निंग आउटकम आ सके, राइट। देन है ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम एंड समराइजिंग व्हाट हैज गॉन बिफोर। देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन से करेक्ट बन जाते हैं? पहला भी बन जाता है हमारे पास, फोर्थ भी बन जाता है, फिफ्थ भी, एंड लास्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, जो आने वाला है उसको भी आप ऑर्गेनाइज करिए और समराइज करिए जो हो चुका है, राइट। ये भी बिल्कुल सही है, बट ये हमारे पास 4 ऑप्शन करेक्ट बन जाते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 3 ही दिए गए। ऐसा बहुत दफा हो सकता है कि ऑप्शन 4 करेक्ट और सारे के सारे ऑप्शन में 3 ही ऑप्शन दिए हो, फिर भी आपको उसमें से देखना है कि जो हमारे ऑप्शन बनते हैं, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से बनते हैं? हमारे पास फर्स्ट बनता है, फोर्थ बनता है, फिफ्थ, राइट। तो हमारे पास 8 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट बन जाता है, राइट। यहाँ तक हमने आज 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, उनको भी देख के आप अपनी प्रेपरेशन को और भी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।